दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार डॉग और डॉग लवर्स की जीत हुई है। गली मोहल्ले सोसाइटीज में घूमने वाले आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए कई जरूरी बातें भी जोड़ी हैं। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं उन्हें वापस उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा। हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से मनाही रहेगी। ना मानने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों को पकड़े जाने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है, आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन सभी आवारा कुत्तों को उठाकर उनकी नसबंदी टीकाकरण के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ना है जहां से उन कुत्तों को उठाया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में कहा था कि सभी आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा, और इस आदेश के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। अब ताजा फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या बड़ी बात कही है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है। इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है। सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे। आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा। रेबीज से ग्रसित और अग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाए जाने पर रोक लगाई है। कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी। दिल्ली NCR के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के लिए MCD यानी कि दिल्ली महानगर पालिका फीडिंग स्पेस बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कुत्तों को पकड़ने से रोकने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये शर्त लगाई है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं और जिनको रेबीज है उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रहेगा। इसका दायरा अब पूरे देश तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। इसके लिए जगह तय की जानी चाहिए। MCD इसके लिए इंतजाम करे। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो MCD उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी कर सकती है। आवारा कुत्तों पर लोग 2 धड़ा में बटे हुए थे। एक तरफ है डॉग लवर्स और दूसरी तरफ है कुत्तों से पीड़ित लोग। दोनों ही तरफ से कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तक के सारे मामलों को कंपाइल करके सुनवाई करेगा और जो फैसला सुनाएगी वो देश भर में लागू भी होगा। कोर्ट का संदेश साफ है कि इस मामले में देश भर के अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं दाखिल ना की जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉग लवर या फिर गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs या फिर और कोई जो याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्रवाई में भाग करने के लिए भुगतान देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को केस में पक्षकार बनने के लिए 25,000 रुपए, जबकि NGO को 2 लाख रुपए तक का भुगतान देना होगा। कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद कई याचिकाएं दाखिल की गई। डॉग लवर्स ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकाला था। उनकी मांग थी कि कोर्ट अपने इस फैसले को वापस ले। कोर्ट में लोगों की बढ़ती याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक नई बेंच का गठन किया और नए सिरे से सुनवाई शुरू कर दी। और अब कहा जा रहा है कि डॉग लवर्स की जीत हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।